जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा जो आज का वीडियो है, आप ये देखो कि अब जो भारत विकसित हो रहा है उसमें एक नई चीज़ अब जुड़ गई है। आप जानते होंगे कि हमारे 4 राज्यों को एक ट्रेन से जोड़ दिया गया है, रैपिडेक्स। आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है और वो 4 राज्यों को जोड़ेगी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। तो ये 4 राज्य आपस में से जुड़ जाएंगे और इस ट्रेन में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और सबसे बड़ी जो इसकी पदवी आप मान सकते हो कि ये 150 किलोमीटर चलेगी। आप समझ सकते हो 150 किलोमीटर स्पीड से चलेगी ये। तो उसमें अगर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली ये चारों जुड़ेंगे तो देखो लोगों का सफ़र कितना आसान हो जाएगा, समय बच जाएगा और कितने लोगों का पैसा बचेगा। क्योंकि राजस्थान से, यूपी से और हरियाणा से भी लोग बहुत किराया लगा कर आते हैं, बस अड्डे आते हैं, फिर उसके बाद फिर व्हीकल्स पकड़ते हैं, फिर वो ट्रैफिक से जूझते हैं। राजस्थान से भी लोग आते हैं और आपका हरियाणा से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, ड्यूटी करने यहाँ पे आते हैं। काफ़ी उन्हें समझे कम उसकी ये समझ लो आप कि 4-5 घंटे तो उनके ट्रैफिक में निकल जाते हैं उन लोगों के। वो चलते चलते परेशान हो जाते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, फिर वो बस लेट हो जाए। फिर आप तो जानते हो दिल्ली में जो जाम होता है उसकी तो आपको मालूम है, घंटों घंटों जाम लग जाता है, कोई भरोसा नहीं होता। तो उनकी काफ़ी टाइम की बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। पैसों की बचत इसलिए होगी कि कितने हरियाणा, यूपी से और हरियाणा से दिल्ली में रेंट पे रहते हैं। कम से कम मिनिमम आप लगा लो 2-3 हज़ार रुपये भी अगर वो रेंट देते हैं और अपना वहाँ पे रहते हैं लोग आपस में, और 4-5 हज़ार रुपये समझ लो आप उनका खर्चा महीने का हो जाना है। अगर सारी चीज़ को भी लगा लें, किराया भाड़ा सब लगा के जितना भी है, आने का जाने का ये सब उनका ये होता है कि अपने स्टेट से दूर रहते हैं, हरियाणा से, यूपी से। तो उनको फिर अपने घर की सुविधाएं नहीं मिल पाती। एक छोटे कमरे में रहते, बड़े में रहते, फ्लैटों में रहते। लेकिन जो घर की सुख सुविधाएँ होती है, घर वालों के पास जो रहते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो इसलिए उनको भी ये सुविधा मिल जाएगी। और बाय द वे कोई मेरठ से है, 150-60 किलोमीटर चलती है ये, इसकी वो है एवरेज जो है माइलेज। तो आप लगा लो कि वो अगर अपनी ड्यूटी से छुट्टी हो रही है उसकी 5 बजे, मेरठ फ़ोन करेगा, हाँ भी खाना बना लो या चाय पकौड़े बना लो, 40 मिनट में वो अपने यहाँ पहुँच जाएगा। आप सोच सकते हो 40-50 मिनट के अंदर अपने घर पे। राजस्थान 160 किलोमीटर, ये सोचो कि प्रति घंटा चलेगी तो कितना बचेगा। 60-65 किलोमीटर हो गया यहाँ से। आधे घंटे और 40 मिनट के अंदर आदमी जाके पहुँच जाएगा, आ भी जाएगा, चला भी जाएगा बिना रुकावट। उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी उसका रेंट का पैसा बचेगा। वो अपने घर में जाके गरम गरम खाना खाएगा और किराए पर नहीं रहेगा, उसका वहाँ का पैसा बचेगा। और तीसरा उसे सुख सुविधाएँ मिलेंगी, एसी फुल बस है। आप सोच सकते हो जो अलवर से जो प्रवासी लोग राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं, यूपी से यहाँ आए हुए हैं, हरियाणा से यहाँ आए हुए हैं, मेरठ वगैरह इन सब से जो 70-80 किलोमीटर के आसपास है, राजस्थान भी 100-150 किलोमीटर जो भी है। लेकिन उनको उनको ये सुविधा मिलेगी, अपने घर पे आना जाना उनका हो जाएगा और फिर अपने टाइम बचेगा, पैसा बचेगी। एकदम भारत सरकार का एकदम बहुत अच्छा फैसला है, अच्छी ट्रेन है। और इसकी अब मैं आता हूँ इसकी सुविधाओं के लिए। आप जानते हो जैसे आपने मेट्रो जैसी इसकी फीलिंग होगी, फुल एसी होगी, पकड़ने के लिए ऊपर हैंगर होगा और कुर्सी में एक अलग से लगा हुआ है पकड़ने के लिए हैंडल। और अगर 160 किलोमीटर पर प्रति घंटा चल रही है वो, तो आप ये लगा लो कि उसमें आपको हिल भी नहीं पाओगे। आप अपना लैपटॉप लेकर आराम से काम कर सकते हैं। लैपटॉप के लिए भी है, फ़ोन चार्जिंग के लिए भी है, आपकी फुल एसी है, सीट बड़ी कंफर्टेबल है। आराम से बैठ के पीछे की तरफ आके जैसे हॉल में पिक्चर देखने जाते हो आप, ऐसे आराम से बैठोगे। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ और है, आप जानते होंगे जैसे किसी को इमरजेंसी अस्पताल उसे ले जाना है। अब आप तो जानते हो रास्ते में मेट्रो होती है, वो रास्ते में भीड़ होती है, नहीं जा पाता, ट्रैफिक होती है, फंस जाता है। हालांकि एम्बुलेंस को हर कोई रास्ता देता है, लेकिन जब आगे वाली गाड़ी नहीं चलेगी तो कैसे करेगा वो। तो इसलिए सबसे बड़ी सुविधा ये है कि उसमें पैसेंजर के लिए भी है, एक बैठने के लिए भी, हैंडीकैप के लिए, उसके स्ट्रेचर के लिए भी है। आप जल्दी मेट्रो में जाओ,
और सीधा आपको जहाँ हॉस्पिटल में वहाँ उतरो, सीधा हॉस्पिटल एम्बुलेंस पकड़ो और चले जाओ, या वहाँ पे उसे उतारने तक की सारी फैसिलिटी उसके अंदर दी हुई है। आपको स्ट्रेचर है बैठने के लिए अगर तबीयत ख़राब हो जाती है वहाँ, और उसमें माइक वगैरह फ़ोन का है, आप डायरेक्ट ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हो। मेट्रो जो भी ट्रेन का ड्राइवर है आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ के स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हो। इतनी फैसिलिटी उसके अंदर दी हुई है। और उसमें एक चीज़ और आपको मिलेगी कि आपको वहाँ अगर लैपटॉप चार्ज करना है, अगर आपको वहाँ वाईफाई की भी शायद सुविधा है, सुनने में आ रहा वाईफाई भी आपको मिल जाए वहाँ पे, तो उससे आपका ये होगा कि नेट भी बचेगा। तो कुल मिला के भारत सरकार ने जो ये स्कीम निकाली है, जो मेट्रो निकाली है, राजस्थान में जो रेंट पे रहते हैं, यूपी में रेंट पे रहते हैं, हरियाणा में रेंट पे रहते हैं, उन लोगों का तो बहुत अच्छा है। जो 60-70 किलोमीटर यहाँ आके बस अड्डे उतरते हैं, रेलवे स्टेशन से, और आपका यहाँ से घंटों सफ़र करते हैं, ट्रैफिक में उलझे रहते हैं, उनके लिए तो गोल्डन है, तो एकदम सुनहरी है। बहुत अच्छा किया भारत सरकार ने। हम भारत सरकार को सबको उनका धन्यवाद देना चाहिए। और आप भी इस ट्रेन का मज़ा लें। दिल्ली वालों के लिए भी जो गुड़गांव जाना है तो ट्रैफिक से बचना है तो आप मेट्रो से जा सकते हो। वैसे तो आप दिल्ली के मेट्रो पे, लेकिन ये इसके जो 4 राज्यों का आपस में जोड़ेगी, और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें सारी सुविधाएं A11 की है। और दूसरा इसकी जो माइलेज है जो चलेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो बात ही अलग है। आपको जल्दी से अपने राजस्थान हो, हरियाणा हो, मेरठ हो, यूपी हो, फटाक देसी 40-60 किलोमीटर ये 1 घंटे के अंदर, उससे पहले पहले आपको 40 मिनट में, 50 मिनट में आपको अपने घर पहुंचा देगी यार। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।